Hello guys, today we will discuss about IBPS SO HR। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का तो आप जानते हैं कि इंग्लिश मैथ रीजनिंग आता है। इंग्लिश 25 मार्क्स की, मैथ 50, रीजनिंग 50, तो तीनों मिला के 125 मार्क्स होते हैं। बट इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। उसका कट ऑफ जनरली HR में जो रहता है आपका 50 to 60 के बीच ही में रहता है। मैंने भी 2 बार एग्ज़ाम दिया है उसका। 50 to 60 के बीच में रहेगा, तो आपके कोशिश करिए 60 प्लस लाइए। और उसके लिए आप ओलिव बोर्ड या अड्डा 247 या प्रैक्टिस मार्क का टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बट आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मेंस के एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ। तो जो आपका मैं कट ऑफ था 2024 में, जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज में जो 60 नंबर में कट ऑफ था, मेन 60 नंबर का होता है। वो जनरल कैटेगरी में 14.25 था। बट एक जो कट ऑफ होता है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आता है। वो आपका जनरल कैटेगरी में 19.5 था, वो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए आता है। और फाइनल अलॉटमेंट मतलब फ़ाइनल जॉब आपकी मिली थी जनरल कैटेगरी में 53.27 अगर जिसके मार्क्स होंगे लास्ट, उसको इसके ये लास्ट कैंडिडेट है, इसके 53.27 होंगे उसको मिला होगा, उसके ऊपर वालों को ही मिला होगा, ठीक है। उसके अलावा अब जो IBPS SO HR में जो क्वेश्चन आए थे उस पर थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का क्वेश्चन आया था, और ट्रेड यूनियन एक्ट का क्वेश्चन आया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का क्वेश्चन आया था, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने जॉइंट काउंसिल और आपने प्लांट काउंसिल पढ़ा होगा, वर्क कमेटी पढ़ा होगा। ये सब पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड एक टर्म्स होता है, वो सब अच्छे से HR में पढ़ लेना। सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होता है, टेस्ट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है। HR मॉडल्स जो IHRM के होते हैं इंटरनेशनल वाले, वो आप देख लेना, ठीक है। जो इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या मेथड्स होते हैं, प्रमोटेबिलिटी क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन, वर्थ ऑफ जॉब जो निकालते हैं वो होता है, जॉब इनरिचमेंट होता है क्या होता है, जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है। जितने भी HRM के टर्म्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। HR मैट्रिसेस मैंने कल के इंटरव्यू में बताया था, जो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है आजकल, वो भी देख लेना। HR एनालिटिक्स क्या होता है, HR स्कोर कार्ड क्या होता है, और अप्रॉक्स फ्रॉम दैट वर्कफोर्स स्कोर कार्ड भी एक टर्म होता है आपका, वो भी आप देख लेना। और बैलेंस स्कोर कार्ड भी कल मैंने बताया था, उसके 4 एलिमेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS है। देन आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कल मैंने बताया था आपको वीडियो में। HR बिजनेस स्टडी, आजकल HRBP चल रहा है। HR प्लानिंग क्या होता है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इससे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आपको पता होगा कि आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, और इसमें इसको T ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका आर्बिट्रेशन एडजुडिकेशन क्या होता है, ठीक है। और इन्फोसिस में एक आईरेश एग्ज़ाम चलता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट का, वो पूछा गया था। ग्रुप डायनमिक्स वगैरह पूछा गया था। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। करियर डेवलपमेंट की स्टेजेस वगैरह हो गया, बिजनेस स्ट्रेटजी हो गया। बिजनेस स्टडीज़ है 4 टाइप की जो होती हैं, वो सब देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। बाकी इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, ग्रुप इंसेंटिव प्लान, ये सब पढ़ लेना। लीडरशिप थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। HR अकाउंटिंग, HR ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं। IR के फ्रेमवर्क, उसके जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। और जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में जितनी भी एरर आती हैं, जैसे हेलो इफ़ेक्ट, हॉर्न इफ़ेक्ट, परसेप्चुअल, और आपकी मतलब 7 से 8 एरर टाइप की एरर होती हैं। और सिमिलर टू मी करके होता है, वो सब देख लेना। इस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था आपका, 60 क्वेश्चन आए थे। और एक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो यही सब है। और मेरे टाइम में तो लेबर कोड से भी उन्होंने पूछ लिया था, लेबर कोड्स पूछा था। और HR के ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब अगर 60 क्वेश्चन है तो ये याद रखिए हमेशा 40 क्वेश्चन उसी के आते हैं HR के। और OBC 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लेबर लॉ से होते हैं। और आजकल थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन उसमें वो लोग करंट अफेयर्स के लेकर, जैसे IAS करके है, ये इन्फोसिस का है जो भी एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्वेश्चन डाल दिया था।
ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि IBPS SO HR के लिए वो। और देखिए बुक्स जो हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप बुक्स आप VSP राव या अश्वत्थ थापा में HRM के लिए ले सकते हैं। और PRN सिन्हा की बुक IR के लिए, जिसमें जैसे थ्योरीज लिखा हुआ है, IR फ्रेमवर्क वगैरह, कलेक्टिव बार्गेनिंग, उससे उसी से आ जाएगा आपका। HR मैट्रिसेस वगैरह या VSP राव या गैरी डेसलर वगैरह से पढ़ सकते हैं। अश्वत्थ थापा भी बेस्ट है। कोई भी एक बुक लेके आपको अच्छे से करना है बस, ठीक है। इसके अलावा आप लेबर लॉ के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो CLC की साइट होती है, चीफ लेबर कमिश्नर वाली, उसमें आपको बेयर एक्ट मिल जाएंगे, उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। और अब आपका बचता है OB। तो OB के लिए स्टीफन रॉबिन्स की बुक आती है, उसको पढ़ लीजिएगा। और रॉबिन्स उसमें लीडरशिप, मोटिवेशन, OB के मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपका उसमें पर्सनालिटी थ्योरी हो गया, एट्रीब्यूशन थ्योरी हो गया। मेरे टाइम पे एक स्ट्रोक्स करके टर्म आता है, पर वो आया था, स्ट्रोक्स करके आया था, एक टर्म आया था, वो आपका उसमें है, एडल्ट चाइल्ड ईगो स्टेट जो है उसमें है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बट जो नॉलेज है पहले का वो है। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑली बोर्ड वगैरह 5 टेस्ट देता है, वो अच्छा कराता है। इसके अलावा अगर कोई मतलब ह्यूमन पैराडाइस का, मैं बहुत ज़्यादा वो तो नहीं कहूँगा, बट ह्यूमन पैराडाइस अच्छा रहता है। थोड़ा महंगा है फ्रेश स्टूडेंट के लिए, 1 या 2 लोग मिल के कर सकते हैं उसको, बट अकेले में तो दिक्कत है। थोड़ा सा महंगा रहता है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। तो बस यही सलाह देना चाहूँगा सबको। और क्विज़ेस ज़्यादा से ज़्यादा, अरिहंत की एक बुक आती है, उसको अच्छे से सॉल्व करिए आप लोग। अरिहंत की लेबर कोड 55 की आती है, तो वो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके MCQ वगैरह उसी से प्रैक्टिस करिए, तो हो जाएगा आपका। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू हैं। थैंक यू।